चलिए आज एक बहुत ही साधारण सी कहानी में छिपे एक गहरे सच को समझते हैं। ये कहानी है एक टूटे हुए बीज की, जो हमें हमारी अपनी कमजोरियों और ताकत के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो शुरू करते हैं इसी एक सवाल से। सोचिए जरा, क्या ये हो सकता है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी खामी या यूं कहें कि अपना टूटा हुआ हिस्सा समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? ये कहानी इसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के और उसके दादाजी से। एक दिन उस लड़के को सड़क पर एक छोटा सा टूटा हुआ बीज मिलता है। लड़का जब उस बीज को हाथ में लेता है ना, तो उसे लगता है ये तो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल सूखा और टूटा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसमें अब कोई जान ही नहीं बची है। लड़का वो बीज अपने दादाजी को दिखाता है और कहता है, ये तो बेकार है, इससे भला क्या उगेगा। लेकिन दादाजी की बात बहुत सीधी और सरल थी। उन्होंने बस इतना कहा, इसे लगा दो। और यहीं पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक जो सिर्फ कमी देख रहा है और दूसरा जिसमें एक उम्मीद है। तो लड़का दादाजी की बात मान तो लेता है और बीज बो देता है, पर यहीं से शुरू होता है उसके सब्र का असली इम्तिहान। एक लंबा इंतजार। समय बीतता जाता है, दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, लेकिन मिट्टी में कोई हलचल नहीं। लड़के का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था और आखिर में उसका सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे पता ही था, ये बीज तो टूटा हुआ था, इससे कुछ हो ही नहीं सकता था। उसे लगता है कि उसका पहला अंदाजा बिल्कुल सही था। लेकिन दादाजी का जवाब देखिए, कितना शांत और गहरा था। उन्होंने कहा, कुछ चीजें पहले खामोशी में बढ़ती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हर ग्रोथ, हर विकास हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। और फिर जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी खोज होती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक सुबह लड़के की नजर पड़ती है, मिट्टी से एक नन्ही सी हरी कोपल बाहर झांक रही है। जहां कल तक कुछ भी नहीं था, वहां अब जिंदगी का एक निशान था। वो खुशी से चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज में हैरानी और खुशी दोनों एक साथ थीं। सोचिए, जिस बीज को उसने बेकार समझकर लगभग फेंक ही दिया था, वो अब उग चुका था। दादाजी उस कोम्पल को देखते हैं और फिर लड़के को कहानी का पहला और सबसे बड़ा सबक समझाते हैं। वो कहते हैं कि बीज की दरार ने उसे बढ़ने से रोका नहीं, बल्कि असल में जिंदगी उसी दरार के जरिए बाहर आई। है ना ये कमाल का नजरिया? चलिए अब इस कहानी के और गहरे मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बीज की कहानी नहीं है ना? ये हम सबके बारे में है। और फिर दादाजी वो बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का समझिए दिल है। वो कहते हैं कि टूटना अंत नहीं होता। कभी कभी हमारे घाव, हमारी दरारें वही जगह बन जाती हैं जहां से हमारी असली ताकत जन्म लेती है। तो मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीधी सी बात है, जीवन की मुश्किलें और चोटें हमारा अंत तय नहीं करती। हो सकता है वो एक नई शुरुआत का इशारा हो, एक नए विकास का जरिया। ये जो एक छोटा सा अनुभव था ना, इसने उस लड़के के सोचने का तरीका ही बदल दिया, हमेशा के लिए। जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए उसे एक बिल्कुल नया नजरिया मिल गया। ये बदलाव बहुत गहरा था। पहले उसका सवाल क्या था? मैं टूटा हुआ क्यों हूं? एक ऐसा सवाल जिसमें कोई ताकत नहीं है, सिर्फ लाचारी है। पर अब वो क्या पूछता है? यहां से अब भी क्या उग सकता है? और ये सवाल उम्मीद से भरा है, संभावनाओं से भरा है। और यही सवाल आखिर में हम सबके लिए है। जब भी लगे कि चीजें मुश्किल हैं या कुछ टूट गया है, तो शायद पूछने के लिए सबसे जरूरी सवाल यही है, यहां से अब भी क्या उग सकता है?